यूक्लिड की अवधारणाएं। तो आज हम यूक्लिड की 5 अवधारणाएं जो दी गई हैं उनको अच्छे से समझेंगे। और इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन्हें लिख के रखा है और इनकी जो कथन है इसको हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे कि क्या क्या इनमें बात हो रही है और यूक्लिड की अवधारणाएं में क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके भी पहले हमें अवधारणाएं शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। अवधारणाएं क्या होती हैं? तो बेसिकली अवधारणाएं एक कल्पना ही होती हैं जिनका संबंध ज्यामिति से होता है। अवधारणाएं क्या हैं? कल्पनाएं जो हमने धारण की हुई हैं, यानी कि जो हमने मानी हुई हैं। लेकिन इनका विशिष्ट रूप से संबंध कहाँ होता है? ज्यामिति से होता है, यानी आकृतियों से होता है। जो रेखागणित की जितनी भी आकृति हैं, ज्यामिति हैं, उनसे होता है। तो अब एक एक करके हम इन अभिधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभिधारणा फर्स्ट की। तो इसमें दिया गया है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये काफ़ी सामान्य बात है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सिंपल रेखा खींची जा सकती है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, तो इन दोनों को यदि हम मिला दें तो एक सरल रेखा बन जाएगी। इसी तरीके से अगर ये बिंदु सामने ना होकर यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है, तो भी दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा आएगी। अगर ये बिंदु यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है, तो भी क्या होगी? एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि हम खींच सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, नहीं तो फिर हम इस तरीके से भी खींच सकते हैं। एक वक्र रेखा भी तो खींची जा सकती है इस तरीके से। तो इसलिए इसमें लिखा है कि एक सीधी रेखा अगर आपको खींचना है तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये अभिधारणा फर्स्ट है। इसके बाद अवधारणा सेकंड की बात की जाए तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रेखा की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, और रेखा की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले रेखा का सिंबल इस तरीके से होता है। ये रेखा हो गई। अब इस रेखा को अनिश्चित रूप से यहाँ भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। तो अभिधारणा सेकंड भी एक सामान्य बात है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रेखा का सिंबल ही कुछ इस तरीके से होता है कि इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब इन्हें कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी कथन हमें समझ में आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे अवधारणा थर्ड की। तो इसमें लिखा है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जैसे किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर, तो कोई भी बिंदु हम केंद्र मान सकते हैं। यहाँ पे हमने ये केंद्र माना, और किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पे और किसी भी त्रिज्या लेकर, कोई भी त्रिज्या ली तो एक हम वृत्त खींच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें तो एक वृत्त बनेगा ही, तो इस तरीके से हम वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ पे जो ये सेंटर हो जाएगा और ये पूरा वृत्त। तो किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर हम कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं। तो ये भी नॉर्मल है। तो ये तो अवधारणा इतनी सरल है कि हम इन्हें मतलब पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसके बाद है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि समकोण जो होते हैं ये, अब यहाँ पे त्रिभुज की बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ यहाँ पे समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये सभी कैसे होते हैं? आपस में बराबर। तो कहीं पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, चाहे कॉर्नर हो चाहे कुछ भी हो, वो सभी बराबर होंगे। तो ये भी हमें समझ में आ जाता है। इसके बाद है अवधारणा 5। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। हाँ, ये जो है ये काफ़ी समझने लायक बात है कि जैसे यहाँ पे दो सीधी रेखाएं हमने खींची। एक रेखा ये है, और सीधी का मतलब ये इस तरीके से
कर्व नहीं होनी चाहिए, इसमें इस तरीके से कर्व नहीं होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से देखिए, हमने दो सीधी रेखाएं खींची, एक सीधी रेखा ये है और मान के चलिए एक रेखा ये है, ठीक है। अब दो सीधी रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिरती है यदि, तो ये हमने तीसरी रेखा को गिरा दिया। ये देखिए, ये सीधी रेखा है, तो अंतः कोण बनेंगे इसके कुछ, तो इस तरीके से अंदर हमने कोण बना लिए। यहाँ पर भी बनेंगे और यहाँ पर भी बनेंगे, यहाँ पे भी कोण बनेगा और यहाँ पे भी। तो पहले इस तरफ वाले कोण की बात करें तो फिर यहाँ पे बताया गया है, यूक्लिड ने बताया कि ये रेखा फर्स्ट है, ये रेखा सेकंड है और ये रेखा मान के चलिए थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी अगर दोनों का योग, यहाँ पे दोनों का योग 180 है, अंतः कोणों का योग। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। लेकिन यदि इनका योग 180 से कम है, यानी कि ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, तो इस तरफ यदि 90 से कम है तो ये इसी तरफ प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर इस तरफ 90 से कम है, यानी दोनों का मिला दें तो 180 से कम है, तो ये इस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये दो रेखाएं हैं तो ये किस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश ये होता है और इसी तरीके से 90 अंश भी यहाँ ये होता है, तो ये 90 से दोनों क्या हैं, कम है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए, तो अपने ही ओर, यहाँ पे अपने ही ओर दो अंतः कोण बनाए हुए हैं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। इनका जो योग है वो दो समकोणों से कम होना चाहिए, यानी 180 से कम। इस तरफ यदि 180 से कम होगा तो ये इस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर इस तरफ 180 से कम होगा तो इस तरफ। तो यहाँ पे तो 180 से कम होगा नहीं, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और ये भी 90 से ज़्यादा है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये रेखाएं इस तरफ तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यहाँ पे 180 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, इसलिए ये आगे बढ़ाई जाएंगी तो ये ज़रूर प्रतिच्छेद कर जाएंगी। तो यहाँ पे इसको समझना इसी तरीके से है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यदि दो रेखाएं, यहाँ पर यदि दो सीधी रेखाएं, मान के चलिए ये दो सीधी रेखाएं हैं लेकिन एक दूसरे के समांतर नहीं है। अब यदि दो सीधी रेखाओं, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाएं ये हैं और एक सीधी रेखा इस पर गिरती है, ये गिरी, तो दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए, दो अंतः कोण बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोण बनेगा इन दोनों का, अगर ये 90 से कम है और ये भी 90 से कम है तो रेखाएं इसी तरफ प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर ये 90 से कम है, ये 90 से कम है तो रेखा इस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन ये 90 से ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? अगर हम इस चित्र को ऐसा रख लें तो देखेंगे कि ये जैसे सीधी लाइन है तो 90 अंश बिल्कुल सीधा होता है ना, इस तरीके से, ये भी इस तरीके से होगा। तो ये 90 से क्या है, इस तरफ कम है, ये भी क्या है, कम है। तो देखा जाए तो ये दोनों एक ही ओर मिल रही हैं, इसलिए क्या है, 90 से कम है, और ये 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये रेखा इसी ओर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये अवधारणाएं हो जाती हैं यूक्लिड की। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, आपकी बुक में भी ये दी गई हैं। थैंक यू। एक है यूक्लिड की अवधारणाएं। तो आज हम यूक्लिड की 5 अवधारणाएं जो दी गई हैं उनको अच्छे से समझेंगे, और इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इन्हें लिख के रखा है, और इनकी जो कथन है इसको हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे कि क्या क्या इनमें बात हो रही है और यूक्लिड की अवधारणाएं में क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके भी पहले हमें अवधारणाएं शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, अवधारणाएं क्या होती हैं। तो बेसिकली अवधारणाएं एक कल्पनाएं ही होती हैं जिनका संबंध ज्यामिति से होता है। अवधारणाएं क्या हैं? कल्पनाएं जो हमने धारण की हुई हैं, यानी कि जो हमने मानी हुई है। लेकिन
इनका विशिष्ट रूप से संबंध कहाँ होता है? ज्यामिति से होता है, यानी आकृतियों से होता है। जो रेखागणित की जितनी भी आकृति हैं, ज्यामिति हैं, उनसे होता है। तो अब एक एक करके हम इन अभिधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभिधारणा फर्स्ट की। तो इसमें दिया गया है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये काफ़ी सामान्य बात है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सिंपल रेखा खींची जा सकती है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, तो इन दोनों को यदि हम मिला दें तो एक सरल रेखा बन जाएगी। इसी तरीके से अगर ये बिंदु सामने ना होकर, यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है, तो भी दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा आएगी। अगर ये बिंदु यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है, तो भी क्या होगी? एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि हम खींच सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, नहीं तो फिर हम इस तरीके से भी खींच सकते हैं। एक वक्र रेखा भी तो खींची जा सकती है इस तरीके से। तो इसलिए इसमें लिखा है कि एक सीधी रेखा अगर आपको खींचना है तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये अभिधारणा फर्स्ट है। इसके बाद अवधारणा सेकंड की बात की जाए तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रेखा की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, और रेखा की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले रेखा का सिंबल इस तरीके से होता है। ये रेखा हो गई। अब इस रेखा को अनिश्चित रूप से यहाँ भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। तो अभिधारणा सेकंड भी एक सामान्य बात है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रेखा का सिंबल ही कुछ इस तरीके से होता है कि इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब इन्हें कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी कथन हमें समझ में आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे अवधारणा थर्ड की। तो इसमें लिखा है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जैसे किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर, तो कोई भी बिंदु हम केंद्र मान सकते हैं। यहाँ पे हमने ये केंद्र माना, और किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पे, और किसी भी त्रिज्या लेकर, कोई भी त्रिज्या ली तो एक हम वृत्त खींच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें तो एक वृत्त बनेगा ही, तो इस तरीके से हम वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ पे जो ये सेंटर हो जाएगा और ये पूरा वृत्त। तो किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर हम कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं, तो ये भी नॉर्मल है। तो ये तो अवधारणा इतनी सरल है कि हम इन्हें मतलब पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसके बाद है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि समकोण जो होते हैं ये, अब यहाँ पे त्रिभुज की बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ यहाँ पे समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये सभी कैसे होते हैं? आपस में बराबर। तो कहीं पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, चाहे कॉर्नर हो चाहे कुछ भी हो, वो सभी बराबर होंगे। तो ये भी हमें समझ में आ जाता है। इसके बाद है अवधारणा 5। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। हाँ, ये जो है ये काफ़ी समझने लायक बात है कि जैसे यहाँ पे दो सीधी रेखाएं हमने खींची। एक रेखा ये है, और सीधी का मतलब ये इस तरीके से कर्व नहीं होनी चाहिए, इसमें इस तरीके से कर्व नहीं होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से देखिए, हमने दो सीधी रेखाएं खींची। एक सीधी रेखा ये है, और मान के चलिए एक रेखा ये है, ठीक है। अब दो सीधी रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिरती है यदि, तो ये हमने तीसरी रेखा को गिरा दिया। ये देखिए ये सीधी रेखा है, तो अंतः कोण बनेंगे इसके कुछ। तो इस तरीके से अंदर हमने कोण बना लिए। यहाँ पर भी बनेंगे और यहाँ पर भी बनेंगे। यहाँ पे भी कोण बनेगा और यहाँ पे भी। तो पहले इस तरफ वाले कोण की बात करें
तो फिर यहाँ पे बताया गया है, यूक्लिड ने बताया कि ये रेखा फर्स्ट है, ये रेखा सेकंड है और ये रेखा मान के चलिए थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी अगर दोनों का योग, यहाँ पे दोनों का योग 180 है, अंतःकोणों का योग। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। लेकिन यदि इनका योग 180 से कम है, यानी कि ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, तो इस तरफ यदि 90 से कम है तो ये इसी तरफ प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर इस तरफ 90 से कम है, यानी दोनों का मिला दें तो 180 से कम है, तो ये इस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये दो रेखाएं हैं तो ये किस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश ये होता है और इसी तरीके से 90 अंश भी यहाँ ये होता है, तो ये 90 से दोनों क्या हैं, कम हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, तो अपने ही ओर, यहाँ पे अपने ही ओर दो अंतःकोण बनाए हुए हैं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। इनका जो योग है वो दो समकोणों से कम होना चाहिए, यानी 180 से कम। इस तरफ यदि 180 से कम होगा तो ये इस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर इस तरफ 180 से कम होगा तो इस तरफ। तो यहाँ पे तो 180 से कम होगा नहीं, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और ये भी 90 से ज़्यादा है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये रेखाएं इस तरफ तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यहाँ पे 180 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, इसलिए ये आगे बढ़ाई जाएंगी तो ये ज़रूर प्रतिच्छेद कर जाएंगी। तो यहाँ पे इसको समझना इसी तरीके से है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यदि दो रेखाएं, यहाँ पर यदि दो सीधी रेखाएं, मान के चलिए ये दो सीधी रेखाएं हैं लेकिन एक दूसरे के समांतर नहीं है। अब यदि दो सीधी रेखाओं, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, दो सीधी रेखाएं ये हैं और एक सीधी रेखा इस पर गिरती है, ये गिरी, तो दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, दो अंतःकोण बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोण बनेगा इन दोनों का, अगर ये 90 से कम है और ये भी 90 से कम है तो रेखाएं इसी तरफ प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर ये 90 से कम है, ये 90 से कम है तो रेखा इस तरफ प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन ये 90 से ज़्यादा कैसे पता चलेगा? अगर हम इस चित्र को ऐसा रख लें तो देखेंगे कि ये जैसे सीधी लाइन है तो 90 अंश बिल्कुल सीधा होता है ना, इस तरीके से, ये भी इस तरीके से होगा। तो ये 90 से क्या है, इस तरफ कम है, ये भी क्या है, कम है। तो देखा जाए तो ये दोनों एक ही ओर मिल रही हैं, इसलिए क्या है, 90 से कम है, और ये 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये रेखा इसी ओर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये अवधारणाएं हो जाती हैं यूक्लिड की। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, आपकी बुक में भी ये दी गई हैं। थैंक यू।